अगर मैं आपसे कहूं कि एवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज से पावरफुल हीरो हमारे इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान है। अरे अरे रुको, मार्वल फैन कमेंट में गालियां लिखने से पहले जरा ये तो बताओ, क्या आपको शक्तिमान के सारे पावर्स के बारे में पता है? नहीं ना? क्या आपको पता है थोर के हथौड़े को कैप्टन अमेरिका और विशन के अलावा शक्तिमान भी उठा सकता है? बचपन में हम सब शक्तिमान देखते तो थे, लेकिन इसके पावर्स को हम लोग समझ नहीं पाते थे। हमको नजर आता था बस शक्तिमान का गोल गोल घुमाना। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सुपर हीरोज और उनके सुपर पावर देखने का नजरिया भी बदलता गया और हमको आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन सुपर हीरोज की सुपर पावर हमें देखने को मिली। और इनको देखते देखते शायद हमें शक्तिमान के पावर्स को जाना ही नहीं। तो इस वीडियो में हम शक्तिमान की सारी पावर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि एवेंजर्स और शक्तिमान में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्तिमान वर्सेस एवेंजर्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि शक्तिमान के पास ऐसी कौन सी पावर्स है कि ये एवेंजर्स के सुपर हीरोज को हरा सकता है। अब शक्तिमान ना ही तूफान का देवता है, ना ही उसे किसी स्पाइडर ने काटा है। इसको पावर्स मिली है ऋषियों के द्वारा कराए गए कुंडलिनी योग से। इसमें शक्तिमान को अपने अंदर के सातों चक्करों को जगाना सिखाया गया है। अपने अंदर सातों चक्करों को जगाने के बाद शक्तिमान ने एक यज्ञ भी किया है, जिससे शक्तिमान अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाए। और इस यज्ञ के दौरान शक्तिमान अपने आप को आग में सौंप देता है। फिर शक्तिमान को डेथ के बदले मिलती है इनक्रेडिबल पावर्स और पांचों लाइफ एलिमेंट पर कंट्रोल। पांचों लाइफ एलिमेंट मतलब फायर, अर्थ, वाटर, विंड, स्काई। अब पांचों लाइफ एलिमेंट पर कंट्रोल होने के बाद शक्तिमान अपने बॉडी को 5 भागों में डिवाइड करके इन पांचों लाइफ एलिमेंट को एक साथ यूज कर सकता है। और इसके अलावा कुंडलिनी योग से हासिल किए गए 7 चक्रों की पावर्स अलग अलग है, जो शक्तिमान को और भी पावरफुल बनाती है। और वो 7 चक्र का ये है मूलाधार चक्र, जो शक्तिमान को पूरे अर्थ का कंट्रोल देता है, जैसे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। स्वादिष्ठाना चक्र, ये चक्र शक्तिमान को वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल देता है, जैसे कि शक्तिमान को पानी में रहना, पानी पे चलना, पानी के अंदर सांस ले पाना और लगभग पानी का ही रूप ले पाना। मणिपुरा चक्र, इस चक्र के पावर से शक्तिमान फायर एलिमेंट पर कंट्रोल करने के साथ साथ शक्तिमान बिना खाना, पानी और हवा के बिना भी जिंदा रह सकता है। लाइट के स्पीड से यात्रा भी कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है और नेचर को कंट्रोल कर सकता है और सभी भाषाओं को समझ सकता है। फिर वो भाषा चाहे इंसान की हो या जानवर की हो या फिर किसी पेड़ पौधे की हो। अनाहत चक्र, इस चक्र से शक्तिमान हवा पर कंट्रोल कर सकता है। एक जगह पर बैठकर शक्तिमान पूरी दुनिया के किसी भी कोने में देख सकता है और टेलीपैथी यानी मन ही मन किसी से बात कर सकता है और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान के बॉडी में जाकर उसे कंट्रोल कर सकता है और किसी इनविजिबल चीज को देख सकता है और किसी भी दूसरे ग्रह पर आ और जा सकता है। विशुद्ध चक्र, ये चक्र स्काई पर कंट्रोल करने की पावर्स देता है और इसके साथ साथ हर तरह की नॉलेज और हर तरह की आर्ट में मास्टर होना और किसी को वरदान और श्राप देना और अपने शरीर को कितना भी बड़ा और छोटा करना, यूनिवर्स के सारे रहस्यों को जानना और अपना रूप बदलना और किसी को अपने वश में करना। आज्ञा चक्र, इस चक्र से शक्तिमान किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसी को अपने बराबर पावर्स दे सकता है और किसी भी मरे हुए जानवर या इंसान को जिंदा कर सकता है। सहस्रारा चक्र, इस चक्र से शक्तिमान मल्टीवर्स पर कंट्रोल कर सकता है और किसी भी ग्रह को क्रिएट या खत्म करने की पावर्स रखता है। ये कैरेक्टर इतनी ज्यादा पावर्स और एबिलिटीज रखता है, अगर इसको सही से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये पूरे मार्वल यूनिवर्स पे भारी पड़ सकता है और मार्वल के तमाम सुपर हीरोज को ये अकेले ही मात दे सकता है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि मार्वल यूनिवर्स में कितने ज्यादा सुपर हीरोज भरे पड़े हैं, अगर शक्तिमान को सबके साथ कंपेयर करने लगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज हम शक्तिमान को कंपेयर करेंगे थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका से। लाला, अगर हम बात करें थॉर के पावर्स की तो ये भी किसी से कम नहीं है। थॉर की पावर्स सुपर ह्यूमन स्पीड, जिसकी मदद से पलक झपकते ही थॉर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। सुपर स्ट्रेंथ, जिससे थॉर ने हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बिना अपने वेपन के बिना धो डाला था। और सारे एवेंजर्स में से थॉर ही एक ऐसा एवेंजर था जिसने थैनोस का सबसे ज्यादा बजाया था। हीलिंग पावर, जिससे ये अपने बड़े से बड़े घाव को आसानी से भर सकता था और सारे ग्रह पे आ और जा सकता था। और गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से इसकी सबसे खतरनाक पावर्स थंडर ही है। और अगर इसके पास इसके वेपन माजोलनेर और स्टॉर्म ब्रेकर होते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। और इसकी सबसे खतरनाक पावर ये भी है कि जैसे जैसे थॉर की एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसकी पावर भी बढ़ती रहेगी। अगर इसका कंपेयर करे शक्तिमान से, जहां थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, वही शक्तिमान मणिपुरा चक्र से लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कर सकता है और अपने आप को हील कर सकता है। और शक्तिमान ने पांचों लाइफ एलिमेंट पर कंट्रोल पा लिया है, तो उस पे थॉर की बिजली का भी कोई असर नहीं होगा। जहाँ थॉर बिजली
बिजली का देवता है, वही शक्तिमान के सातों चक्रों के पावर्स की वजह से उसके पास गॉड लेवल की पावर्स आ जाती है और इन्हीं गॉड लेवल पावर्स की वजह से शक्तिमान थॉर के दोनों वेपन को भी उठा सकता है। आयरन मैन की पावर सुपर स्ट्रेंथ है, जिससे वो हल्क जैसे सुपर हीरो को लपेट सकता है और इसी पावर से पावरफुल सुपर विलन से लड़ सकता है। किसी भी भारी से भारी चीज को लिफ्ट कर सकता है, अपने सूट में लगे थ्रस्टर की वजह से उड़ सकता है, स्पेस में भी जा सकता है, अपने सूट में बहुत सारे वेपन को स्टोर कर सकता है और टाइम आने पर उन वेपन का यूज करके अपने दुश्मनों को हरा सकता है। और आयरन मैन अपने सूट को पहले से ज्यादा अपग्रेड बनाता रहता है, लेकिन आयरन मैन की जितनी भी पावर है उसको उसके आर्मर से ही मिलती है। हाँ, वो बात अलग है। उसके अलावा वो जीनियस, बिलियनियर, रोमियो और समाज सेवक है। अगर इसको कंपेयर करे शक्तिमान से तो शक्तिमान के पास सुपर स्ट्रेंथ है ही, और वो स्पेस में क्या दूसरे ग्रह पर भी आ और जा सकता है, इवन मल्टीवर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर इंटेलिजेंट की बात करें तो विशुद्ध चक्र के पावर से आयरन मैन से ज्यादा पावर्स आ जाती है, और जहां आयरन मैन अपनी आयरन आर्मी बना सकता है, वही शक्तिमान आज्ञा चक्र के पावर्स से अपने बराबर बहुत से लोगों को पावर्स दे सकता है। इवन आयरन मैन के आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से कैप्टन अमेरिका को सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, डुबेबिलिटी पावर्स मिली और उसे किसी जहर या बीमारी का असर नहीं हो सकता। कैप्टन के पास हीलिंग फैक्टर भी है, हालांकि इसकी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि हालांकि इसकी बॉडी किसी छोटी मोटी इंजरी को आसानी से झेल सकती है। कैप्टन की अगर मेन पावर्स की बात करें तो ये है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये अपने दुश्मनों पे आसानी से भारी पड़ता है। कैप्टन अमेरिका थॉर के माजोलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर को आसानी से उठा सकता है, जिससे वो लाइटनिंग पावर्स का यूज कर सकता है। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कैप्टन अमेरिका और शक्तिमान में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और एवेंजर्स का ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो शक्तिमान पर भारी पड़ सकता है। हाँ, और आपके पास भी एक सुपर पावर है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। वैसे ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।